किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सर्वांतर 8/3 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 12। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी विच फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8/3। इसने सीरीज ना देकर ये सीधे क्वेश्चन में बता दिया। तो फर्स्ट टर्म कितनी दी है 5, लास्ट टर्म कितनी दी है एल, चाहे टी एन कह लें चाहे एल कह लें, कितना है 45 और कॉमन डिफरेंस दिया है 8/3। एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू रखिए। हमारे पास फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे क्या लिख सकते हैं, टी एन की जगह लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन में एल भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, टी एन की वैल्यू है 45, ए कितना है 5 प्लस एन निकालना है -1, डी है 8/3। यह आ गया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 45 5 प्लस एन माइनस 1 8/3। प्लस के 5 पहले इधर ले आओ, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये एन में से एक सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा। इस 8/3 के अंदर मल्टीप्लाई 8/3 एन माइनस 8/3, ये आ गई मल्टीप्लाई होगा। अब 45 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितने बचे 40 इज इक्वल टू 8/3। या हम सीधे इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो जाता। चलो ऐसे ही कर लें, माइनस 8/3 एन माइनस 8/3, 40 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 8/3 एन अपॉन 1। क्या एलसीएम लिया, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 की 40 से मल्टीप्लाई 120, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 की 8 से 8 इज इक्वल टू 8/3 एन। इस अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल, ये कितना आ गया 128 इज इक्वल टू 8 एन। एन इज इक्वल टू 128/8। 8 से जब करेंगे इसे डिवाइड, 8 1 8, कितने बचे 4 और 8 48, 8 6 48। एन इज इक्वल टू आ गया 16। फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। उसने क्वेश्चन में सीरीज न देकर ये आज देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है श्रेणी 4 7 10 13 का 25वां पद व nवां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड 25th टर्म एंड n टर्म ऑफ एपी 4 7 10 एंड 30। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज नोट करते हैं। सीरीज क्या है 4 7 10 13 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज हो गई। अब सीरीज में सबसे पहले निकालेंगे हम ए डी एन, जो जो चीज भी दे रखी होगी वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है 4, फर्स्ट टर्म हो गया 4, ए की वैल्यू हो गई 4। डी कितना हो गया कॉमन डिफरेंस सार्वधातर 7 माइनस 4, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 3। फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो हमें निकालना है 25th टर्म और nth टर्म, दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला है nth टर्म का। इसमें जो नंबर भी आप रख देंगे वही जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसने निकलवाया एन इज इक्वल टू 25। दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक तो पूछा 25th टर्म और एक पूछा nth टर्म। तो n की वैल्यू रखेंगे 25, a कितना है 4 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3।
इज इक्वल टू 4 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 3, 4 तो ये ऐसे ही रहा, 24 की 3 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 आ गया, 72 और 4 मिलकर हो गए 76। ये आंसर आ गया हमारा किसका, 25th टर्म का। तो 25th टर्म क्या है निकालने के लिए a की वैल्यू आ गई, ये था 4 फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू निकालनी 25th टर्म की, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 4 प्लस 25, n की जगह पर 25 आ गया, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, 4 प्लस 24 इंटू 3, 4 प्लस 24 की 3 से मल्टीप्लाई 72, 72 और 4 मिलके हो गए 76, ये आ गया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसमें a और n तो यही रहेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4, d कितना हो गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू जो है वो n ही है, nth टर्म ही पूछा हो, तो n में हमें कुछ नहीं करना है, n में n ही रखना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a कितना आ गया 4 प्लस n कितना, n की जगह पर n ही रखेंगे माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, डी की जगह पर 3 रख दिया, 4 प्लस, अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि n में ना तो एक सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, तो 3 की बाहर से मल्टीप्लाई कर, 3 की n से मल्टीप्लाई 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब यहाँ पर n का टर्म तो अलग है और ये बगैर n की टर्म अलग है, तो n की टर्म को तो अलग कर लेंगे और बगैर टर्म n वाली में ये देखेंगे कितने प्लस की हैं कितने माइनस की हैं, तो 3n तो ये आ गया हमारा, ऐसे ही आ गया, प्लस के 4 माइनस के 3, प्लस के 4 माइनस के 3 तो किसके ज़्यादा है, प्लस के कितने ज़्यादा है 1 1, तो ये आ गई हमारे tn की वैल्यू। फिर देखिए सेकंड पार्ट को, a की वैल्यू तो वही रहेगी, सीरीज वही है, a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस वही रहेगा, d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, n की जगह पर n ही है, कुछ नहीं कह रहा है, nth टर्म ही निकलवा रहा है, तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 आ गया, प्लस n की जगह पर n ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ n की वैल्यू निकलवाई है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अब ये इस n में ना तो एक सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना ऐड हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो 4 तो ऐसे आ गया, प्लस इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई है, 3 की n से 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 3n तो ऐसे ही आ गया, प्लस के 4 माइनस के 3, किसके ज़्यादा है प्लस के, कितने ज़्यादा है 1, तो प्लस 1, तो tn की वैल्यू आ गई 3n प्लस 1।